गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। वैसे तो ईद आपके घर में है, लेकिन ईद आज हमारे स्टूडियो में भी है, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे बहन भाइयों की जोड़ी यहाँ मौजूद है और इनसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपके घर का शो है, क्योंकि सारे बहन भाई जब मिलते हैं तो ऐसी बातें होती हैं। वैसे आप माशाल्लाह अभी तो आप सब लोग एक ही घर में रहते हैं ना, आप भी एक साथ रहते हैं ना? बिल्कुल नहीं, मैं वैसे कराची होता हूँ। हाँ। लेकिन लाहौर में एक ही घर है, फैमिली घर एक ही। वो एक ही घर है और आप लोग भी इकट्ठे होते हैं और आप लोग भी इकट्ठे होते हैं। सो वो जब बहन भाइयों की शादियां हो जाती हैं और वो अलग अलग घरों में चले जाते हैं, फिर भी ईद पर जरूर कोई ऐसा होता है कि मिलना है ना? ये तो होता ये है, तो जरूरी होता है, लाइक क्योंकि आई थिंक साल में एक दो मौके ऐसे होते हैं जिसमें सब एक दफा इकट्ठे होते ही होते हैं। जैसे सोनिया भी कह रही थी कि वो ईद के दिन सुबह लाजमी इकट्ठे होते हैं। क्या माहौल होता है ईद की सुबह पहले दिन? आपके घर का माहौल क्या होता है? पहले दिन तो अफरा तफरी होती है थोड़ी सी, हमारे नाश्ते की फरमाइश की वजह से। अदरवाइज वही एक सेट पैटर्न होता है कि सुबह सुबह वो घर में कुछ शीर खोरमा चीजें वगैरह बन जाती हैं। फिर सुबह से ही नेबर्स का आना जाना शुरू हो जाता है, मिलना मिलाना। फिर हमारे खानदान में ना बड़ी एक चीज तय होती है कि ईद के 4-5 दिन ना पहले ही तय हो जाता है कि पहले दिन हमने किसके घर जाना है, अच्छा, सेकंड डे किसके घर। तो वो 4-5 दिन सभी लोग आपस में मिलते हैं मुख्तलिफ जगहों पर और कपड़े बदल कर वही शक्लें कपड़े बदल कर बार बार बदल होते हैं। आप लोग के घर का माहौल क्या होता है? बस हमारे यहाँ भी यही है, हम तो चांद रात को जागते हैं और सुबह तक फिर नाश्ता वाश्ता करके सोते हैं। मतलब नमाज पढ़ के आ गए सब, शीर खुरमा भी पहले से तैयार है। शाम में दोबारा ईद की शाम में आप दोबारा के तैयार होते फिर हम हैं लोग और फिर तैयार हम होते हैं। प्रॉपर तैयारी करना, फिर ईद मिलना, ईदी तो देना। ज्यादा दोस्तों से मिलते हैं आप लोग ईद पर या फर्स्ट डे तो इट्स जस्ट फैमिली, अच्छा, फिर सेकंड डे से फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स और इस तरह करके, लाइक ही सेड कि वो डिसाइडेड होता है कि आज इन वाले रिलेटिव्स के पास जाना है, आज मामू के घर जाना है, पहले से डिसाइडेड होता है। और तुम लोगों का माहौल क्या होता है ईद की हमारी गरमा तो में? जब दादी हयात थी तो पहले तो फर्स्ट डे 1 पे हम उनके घर जाते थे। अच्छा, लेकिन अब ये कि अब्बू की जब से तबीयत ठीक नहीं है तो अब सब हमारे जो ददियाल वाले हैं वो अब्बू की तरफ आते हैं। अच्छा। डे 1 पे और सेकंड डे डिसाइडेड होता है कि हर ईद पे मामू बड़े हैं हमारे ननियाल साइड पे, अच्छा, तो सब उनके यहाँ जाते हैं, सारी फैमिली जो ननियाल है। हाँ। और डे 3 पे हम सारे दोस्तों को बुलाते हैं। वाह, जबरदस्त। डे 1 पे हमारे स्टाफ के भी सारे जो फैमिली है ना वो आती है दोपहर में, तो हमारे शोबिस साथ के अलावा जो तुम लोगों के दोस्त थे, एक दफा मेरे शो पे भी हम लोगों ने एक शो किया था तुम्हारे घर आके, वो सब अभी भी मिलते हैं तुम लोग? आप जी जी हाँ। सारे सब अच्छा, बचपन के सारे दोस्त। पहले दिन का ये रूटीन होता है, लेकिन जो दूसरा तीसरा दिन है, जब बचपन वाली ईद होती थी तो हम सारी ईदी जमा करके, कोई वो नहीं वो पठान भाई बलून लेकर गन वाले हाँ, मतलब उनके पास जाते थे, अलग अलग गेम्स खेलने के लिए आए हुए होते थे। तो आप लोगों ने कभी अपनी ईदी उधर खर्च की? उधर फाल निकालने वाले भी आए होते थे, मतलब अलग अलग चीजें होती थी। ईद बेसिकली होती बचपन में ही थी। वो बचपन होती है ना, बड़े होके ईद नहीं होती। हमें याद है, मेरे बड़े भाई थे हैं बल्कि, तो वो उसको बड़ा शौक था कि उस वक्त च्युइंगम्स आती होती थी, च्युइंगम्स में कहानी होती थी। तो वो हम सबकी, हमें ना वो हमें बड़े तरीके से बातों में लगा के उसमें ये होगा, उसमें वो होगा, उसमें सबकी ईदियां इकट्ठी करके ना, तो 4 डब्बे च्युइंगमों के लिए आए और खोल खोल के चुम्मे खा रहे हैं और कहानी पढ़ रहे हैं। कहानी पढ़ने का शौक था। वो जब पता लगा बड़ों को तो वो उन्होंने डांटा, हमें बड़ी मार पड़ी, फिर चुंग में वापस की। तो इस तरह की चीज होती थी। सब चुंग में ले आया ना, खोल के कहानी पढ़ रहे हैं। कहानी पढ़नी, एंड क्या है, पूरी कहानी पढ़ेंगे। उसमें इतनी सी कहानी होती है स्पीकर में। तो वो बचपन में ही होती थी चीजें। अब यहाँ कोई ईदी जमा करता था आप दोनों में से? मैं जमा ये बहुत था। नहीं, जमा मैं भी करती जैसे थी। इन्होंने कहा ना, एक किस दूसरे की जमाई नहीं दूसरे की नहीं करनी। और कोई इस तरह एक्टिविटीज वगैरह जो होती थी, जब अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो नीचे जाके कोई गुड़िया के बाल वाले। हाँ, जब बहुत छोटे थे तो ये सब कुछ करते थे। जैसे हमारा भाई जीशान, वो तो लॉटरी उसी तरह की जो आप बता रहे हैं ना, बलून वाले के पास वो स्क्रैच करके कार्ड्स निकलते थे, वो तो बस सारे। और उसकी लत बड़ी अच्छी थी ना, तो कुछ ना कुछ निकल